केमिस्ट एसोसिएशन के पुष्कर पोरवाल मेडिकल के जन्मदिन पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने उनके निवास पर पहुंचकर उन्हें पुष्पमाला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर जन्मदिन की बधाई व शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर मेडिकल एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य अभय चोपड़ा ने मेडिकल एसोसिएशन के साथियों को मेडिकल एक्ट संबंधी जानकारी देते हुए एविल विवाद एवं उसको लेकर छपी खबरों पर आक्रोश जताया। इस अवसर पर मनीष शर्मा, अंकित सेठिया, प्रसन्ना अदावकार, जितेंद्र बागरेचा, पुष्कर पोरवाल, हेमंत सेठिया, सुमित सेठिया, शुभम पोरवाल, विपिन मेहता, अंकुर शर्मा, जितेंद्र डोडिया, कुशल पाल, नवनीत बोहरा, गगन बोहरा, कमल फरक्या, मनोज व्यास, दीपक पावेचा, राजेश गुप्ता, रवि अजमेरा, अनिल डोरवाल मेडिकल, अशोका मेडिकल, कोरल मेडिकल, श्री नरसिंह मेडिकल, पवार मेडिकल, लाइफलाइन मेडिकल एवं नागदा केमिस्ट एसोसिएशन के सभी सदस्यगण मौजूद थे। आगे दिखाने दो ना। अध्यक्ष आ जाओ। चलो इधर देखो भी इधर देखो। पीछे होना पड़ेगा तो केमिस्ट साथी पुष्कर जी पोरवाल के जन्म दिवस पर हम पूरे केमिस्ट साथियों की तरफ से हार्दिक शुभकामना प्रेषित करते हैं और नागदा केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से मैं सभी केमिस्ट साथियों की तरफ से शुभकामना प्रेषित करता हूँ। बड़े ही हर्ष का दिन है, बड़े ही सुखद घड़ी है कि आज भाई पुष्कर जी पोरवाल नागदा केमिस्ट एसोसिएशन के एक जोरदार सदस्य, इनका जन्मदिवस इनके निवास स्थान पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया और सभी केमिस्ट साथियों ने इन्हें बधाई और मंगल कामनाएं प्रेषित की। भगवान परमपिता से प्रार्थना की है कि सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें, चिड़े रहें और जीवन में सदैव ये सुख और संपत्ति को प्राप्त करें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। केमिस्ट साथी जिनके आज जन्मदिन है, हमारे पूरे मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत बधाई। मैं संपूर्ण केमिस्ट एसोसिएशन की ओर से भाई पुष्कर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जन्मदिन की। आज हम सब केमिस्ट इकट्ठे हुए हैं और इस इकट्ठे होने पर हम भी हमारा कुछ विषय जो मीडिया को देना है, हम सब मिलकर के मीडिया को देना चाहते हैं, क्योंकि मीडिया में बड़े बड़े समाचार एक एविल के विषय को लेकर के छपे हुए हैं। ये एविल जैसी गोली का नहीं, नशे का विषय है और नशे का हमारे सारे समाज का, हमारा अपना परिवार का, हमारे अपने बच्चों का विषय है और इस विषय पे केमिस्ट एसोसिएशन को सबसे आगे आना चाहिए। आज हम सबसे आगे आ रहे हैं और इस विषय पे अपनी बात कह रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो एविल जो इंजेक्शन है, एविल इंजेक्शन का उपयोग काफ़ी पुराने समय से किया जा रहा है कि जब अपने परिवार में कोई बाटल चढ़ती थी, कोई खुजली होती थी, कोई एलर्जी होती थी, तो डॉक्टर एविल और डेक्सिना की 2 जोड़ी लगातार लिखता था। एविल और डेक्सिना से ये चीज़ अच्छी हो जाती थी। एविल एक ऐसा इंजेक्शन है जिसका कि नशे से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, लेकिन अगर इसको नशे के अंदर डाल देते हैं, कुछ लोग ने ऐसा प्रयोग किया, हमको नहीं पता, लेकिन हमने कुछ जगह पढ़ा है कि नशे के अंदर डाल देते हैं तो कुछ आनंद उनका बढ़ जाता है, आनंद उनका बढ़ जाता है। इसी को लेकर के कुछ लोग एविल का उपयोग कर रहे थे। एविल ना तो नार्को ड्रग है, न शासन द्वारा प्रतिबंधित है और हमारी दुकान की हर दवाई पर्चे पर ही बेची जाती है, तो एविल का सवाल ही नहीं, वो भी पर्चे पर ही बेची जाएगी। धनोतिया मेडिकल स्टोर पे श्री श्याम मेडिकल स्टोर वाले आए और उन्होंने एविल इंजेक्शन मांगा। एविल इंजेक्शन हर होलसेल की दवाई की दुकान पे 10-10, 20-20, 30-30 की मात्रा, 40-40 की मात्रा में जमे रहते हैं। रूटीन में इनका विक्रय हर डॉक्टर के पास होता रहता है, पर्चियों पे देते हैं और डिस्पेंसिंग में देते हैं। उस दिन इनकी दुकान में ख़त्म हो गया था इंजेक्शन, तो उन्होंने गोडाउन से 30 इंजेक्शन लाके और रखे, उसने 2 इंजेक्शन मांगे थे, तो 30 इंजेक्शन लाके रखे। तो उसके साथ पुलिस आई थी, तो पुलिस उस इंजेक्शन उठा के ले गई और उसको उठा के ले गए और बोले कि आप नशे का कारोबार करते हो। वहाँ तक तो ठीक है। जब पुलिस ने अपने स्तर पे जानकारी ली तो ये पता पड़ा कि ये नशे का उपयोग का इंजेक्शन ही नहीं है, इसका नार्को से कोई संबंध नहीं है, तो रात को और सुबह सब लोगों को छोड़ दिया गया।
लेकिन आज जो समाचार पत्र में समाचार छपा है, उस समाचार के पत्र में गांजा, अफीम, स्मैक के बाद एविल को नशे के जुगाड़ के रूप में लिया गया, जबकि एविल का नशे से कोई संबंध नहीं है। उसी समाचार में ये छपा कि नागदा के अधिकतम दुकानों पे ये बिक रहा है। मेरे को 87 से दवाई का विक्रय नागदा में कर रहा हूँ मैं। हम हमेशा ड्रग एक्ट और औषधि निरीक्षक के निर्देशों के अनुसार ही अपनी दवाइयों का विक्रय करते हैं। नागदा में कहीं भी कोई भी इस तरह की दवाई नहीं बिक रहा। और दूसरी बात यह कि उस समाचार पत्र द्वारा जिस केमिस्ट ने बेचा था उसके नाम नहीं लेते हुए सभी केमिस्टों के नाम से इस तरह के समाचार प्रकाशित करके हम सभी केमिस्टों को अपमानित किया है। हम इसका विरोध करते हैं कि इस तरह की परिस्थिति में हमारे सभी केमिस्ट जवाबदारी से पिछले कई वर्षों से आम जनता की सेवा, जिनकी की पीढ़ियां के नर्सिंग मेडिकल की 3 पीढ़ियां गुजर चुकी है, और पीढ़ी दर पीढ़ी हम नागदा की जनता की सेवा करके और अच्छी से अच्छी दवाइयां बेचने की और अकॉर्डिंग टू ड्रग एक्ट हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के समाचार प्रकाशित करके हम केमिस्टों को अपमानित किया है, उसका हम विरोध करते हैं। अब जहाँ तक विषय है कि एविल का उपयोग, तो एविल का उपयोग मेरे को जहां तक जानकारी मिली, मैंने जो जानकारी ली अपने सूत्रों से जानकारी ली कि एविल का उपयोग नशे में मिलाने से 4 गुने आनंद आता है। तो हमको ये जानकारी पता पड़ी है, पुलिस इसके बारे में खोज करे कि वास्तव में सत्य क्या है कि 4 गुने आनंद आता है। तो जो ड्रग डीलर से 4-4 पुड़ी, 5-5 पुड़ी, 3-3 पुड़ी रोज लेते थे, वो एक पुड़ी में एविल मिला करके और अपना नशे का काम करने लग गए थे। इसके कारण से ड्रग वालों का बिजनेस खत्म हो गया था। तो उन्होंने इस तरह की अफवाह उड़ा दी कि एविल जो जाएगा, एविल नशे का काम आता है, वो सारे मेडिकल वाले नशे का बोलते हैं। तो पुलिस को और सबको इस तरह की मीडिया में इस तरह की अफवाह उड़ा दी गई। अफवाह उड़ा के और एविल जिसका कि नशे से दूर तक संबंध नहीं, सिर्फ आनंद से संबंध है, नशे के अंदर मिला दो तो आनंद देता है। तो इस एविल के नाम से पूरे बाजार में नशे का माहौल बना करके और पूरे औषधि व्यवसाय को बदनाम किया गया। हमारा ये कहना है कि इसके पीछे जो अवैध स्मैक का और ड्रग वाले का हवा उड़ा करके और ड्रग का हाथ है। दूसरी बात है कि एविल इंजेक्शन की मांग नागदा में बढ़ रही है। इसका मतलब ये कि अवैध रूप से स्मैक भी बहुत ज्यादा बिक रही है, इसलिए उसमें मिलाने के लिए एविल हमारा सेकेंडरी है, प्राइमरी स्मैक बिक रही है। मेरे को पुलिस से ये निवेदन है कि एविल बिक रही है, ये हमारे लिए भी चिंता का विषय है। हमारा मेडिकल एसोसिएशन पूरा सहयोग करेगा। जो व्यक्ति उनके साथ रैकेट में है, मेडिकल एसोसिएशन उसको अपने एसोसिएशन से एक्सपेल करता है, जिला एसोसिएशन पे एक्सपेल करता है। कोई एक आधे व्यक्ति होगा उसको हम विरोध करते हैं और जिला एसोसिएशन पे हम अनुशंसा करते हैं कि उस व्यक्ति को हमारे यहाँ से हटाओ और उसका लाइसेंस ड्रग विभाग कैंसिल कर दे। लेकिन हमारा पुलिस विभाग से पुनः अनुरोध है एक बार कि ये सब कार्रवाई में उन्होंने समाचार पत्र ने यह बताया कि एविल जब्त किए। जब एविल बिल में लाए गए, प्रतिबंधित ही नहीं है, तो पुलिस को ड्रग इंस्पेक्टर को जब्त करने का अधिकार है, पुलिस को कोई जब्त करने का अधिकार नहीं है। लेकिन उन्होंने जब्त करके इस तरह के करके झूठी अफवाहें बाजार में फैलाई। हमारा ये कहना है कि जो ड्रग डीलर हैं, अवैध ड्रग डीलर हैं, वह अपना पाप हमारे मेडिकल स्टोर के माथे सौंप के नगर को, पूरी जनता को, मेरे को यह भी पता चला सूत्रों के द्वारा कि कुल 200 लोग, 200 युवक इसमें फंसे हुए हैं। और हमारा केमिस्ट एसोसिएशन नशे के खिलाफ एक अभियान चलाएगा और आम जनता को भी बोलेगा हमारा शहर और हमारी ड्यूटी है हमको नशे का सौदागर के साथ बता करके, और हमारा जिस तरह से अपमानित किया हम उसको विरोध करते हैं। हम इसके खिलाफ, नशे के खिलाफ अभियान चलाएंगे। नगर की जनता को लेकर के हमारा एसोसिएशन अभियान चलाएगा और इस नशे के बात का, नशे के हर चीज का विरोध करते हैं। और हमारा एसोसिएशन का कोई भी सदस्य इस नशे के मामले में न तो संलिप्त है, न कुछ भी नहीं, और जो है पर्सनल है, उसके नाम से शासन को उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। भैया आभार मानना। आज हमारा सभी केमिस्ट साथी मेरे घर पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जन्म के लिए धन्यवाद साहब।